विधानसभा उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी क्रम में अब कंप्यूटर बाबा ने विधानसभा उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा ऐलान किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हमेशा से मुखर रहने वाले पूर्व राज्य मंत्री कंप्यूटर बाबा ने उपचुनाव से पहले एक बार फिर शिवराज सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। राजधानी भोपाल में एक प्रेस वार्ता में कंप्यूटर बाबा ने कहा कि वे संत समाज के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। शिवराज सरकार पर बरसते हुए बाबा ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई है। हमारे लोकतंत्र हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। कुछ दुराचारियों ने लोकतंत्र का साथ जो खिलवाड़ किया है उसके तहत पूरा संत समाज एकजुट हुआ है। मध्य प्रदेश में जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या की गई है और शिवराज सरकार ने जिस ढंग से खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई है। जनता ने चुना था कमलनाथ सरकार को कि जनता की चुनी हुई सरकार थी, परंतु खरीद फरोख्त करके और सरकार गिरा करके और जनता को वोट को बेच करके उसके मत को बेच करके और इन्होंने जो सरकार बनाई है पूरा संत समाज सैकड़ों की संख्या में 22 सितंबर मंगलवार से सैकड़ों की संख्या में मध्य प्रदेश में जहां उपचुनाव हो रहे हैं गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं और जनता के सामने अपनी बात रखेंगे कि जिन्होंने एक दुराचारी ने जिन्हें भ्रष्टाचार ने जिन्होंने गद्दारी की है लोकतंत्र की हत्या की है इन्हें वोट न दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व में राजा महाराजा हुआ करते थे और राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय एक दूसरे को चढ़ाई करते थे। उसी प्रक्रिया के उसी प्रथा को बंद करके लोकतंत्र बनाया है, संविधान बनाया है। उस संविधान में जनता चुने, वोट दे, मत दे, उस मत के साथ जो अधिक सीटों से आए वो सरकार बनाए। पर यहां उल्टा किया है। यहां तो शिवराज सरकार ने खरीद फरोख्त करके और जिस ढंग से सरकार बनाई है जनता के बेमन से जनता की वोटों को बेच करके यदि जनता को चुनना ही था शिवराज सरकार को तो 2018 में जो चुनाव हुए हैं उसमें चुनते, पर इन्हें खरीद फरोख्त करके जिस ढंग से किया है पूरा संत समाज लोकतंत्र बचाने के लिए उपचुनाव में जा रहा है। क्योंकि कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने संतों को संख्या ज़्यादा नहीं रखी है, क्योंकि संख्या 100 संत, 150 संत, 200 संत आते रहेंगे, फिर वो जाएंगे, दूसरे आएंगे, फिर दूसरे जाएंगे, तीसरे आएंगे। ऐसा करके सभी संत समाज चौपाल कार्यक्रम रखेंगे, गांव-गांव बड़े-बड़े उस पर चौपाल कार्यक्रम रखेंगे और चौपाल कार्यक्रम में इनकी हकीकत बताएंगे, इनका जो असली चेहरा है वो हम इनको दिखाएंगे और कविता के माध्यम से भी हम बताएंगे। मुझे गद्दारों से मतलब है जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। यदि कांग्रेस सरकार को या कमलनाथ सरकार को जनता ने चुना था तो 5 साल तो देखते, आपको 15 साल देखा है जनता ने, तो 5 साल आपको नहीं देखना था। ये बहुत गलत किया है। वहीं अवैध रेत उत्खनन को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब से शिवराज सरकार आई है राज्य में अवैध उत्खनन में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान उन्होंने खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल पर भी निशाना साधा। रेत भर रहे हैं, अवैध रेत भर रहे हैं। ये लॉकडाउन में भी 3 महीना में अवैध रेत उन्होंने जो निकाली हजारों डंफा, बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि जब प्रदेश में कोई राजा, किसी देश का राजा बेईमान होता है, भ्रष्टाचारी होता है, गद्दार होता है, वो यही काम करवाता है। प्रजा दुखी रहती है। कोरोना जैसे महामारी हुई, आप देख रहे हैं सोयाबीन के क्या हाल हो गए हैं, क्योंकि जबरन के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मेरा काम है नर्मदा को बचाना, नदियों को बचाना। इन अभी तक के रिकॉर्ड में देख लीजिए, अभी तक के 15 साल के और अभी 3 साल 2 साल जो हुए हैं
अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा यदि कोई ने पकड़ धकड़ करी है तो किसने करी? कम से कम 35 से 40 पोखलैंड मशीन पकड़ी है। प्रदीप जायसवाल ऐसा क्यों बोलते? अब प्रदीप जायसवाल तो आप देख तो रहे हो, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, जहां फायदा होता है वो देखते इसलिए ऐसा करते हैं। धन्यवाद। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले एक बार फिर कंप्यूटर बाबा सक्रिय हो गए हैं। लोकतंत्र बचाओ यात्रा के बहाने बाबा उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस के लिए माहौल बनाएंगे। अब बाबा के इस अभियान से कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है, ये तो उपचुनाव के परिणाम ही बताएंगे। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।